अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं हदीस का जो सिलसिला चल रहा है उसका चौथा लेसन। हर वीडियो में मैं 3 हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और ख़ुद भी उन पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो 3 हदीस में सबसे पहले हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों वो उनके साथ अच्छा सलूक करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज किया और 2 हों तो फरमाया 2 हों तब भी। अर्ज किया अगर 1 हो तो फरमाया अगर 1 हो तब भी। हदीस फिर सुन लें, जिसकी 3 बेटियां हों उनके साथ अच्छा सलूक करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज किया और 2 हों तो फरमाया 2 हों तब भी। अर्ज किया अगर 1 हो तो फरमाया 1 हो तो तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक आजकल हमारे माशरे में ये बहुत बड़ी बुराई पाई जाती है कि बेटियों को वो मुकाम नहीं दिया जाता, या बेटी के पैदा होने पे खुशी का इजहार नहीं किया जाता, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी और इतनी जन्नत का समझे कि उस शख्स के साथ वादा हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कह देते हैं, कुछ फरमा देते हैं, तो समझें कि वो बात पक्की है, उसने होना ही होता है। अब जो लोग इससे पहले जिनसे आज तक गलती होगी वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और आज के बाद इस हदीस पे अमल करते हुए बेटियों को भी उतना ही मकाम दें जो जितना कि बेटों को देते हैं। बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार किया और उम्मत को ये सबक दिया कि कभी भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक ना करना कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाए। हदीस फिर सुन लें और इसको हर टाइम अपने जहन में रखें। माशरे में बहुत से लोग, सब नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं जो बेटियों के साथ वो सलूक नहीं करते जैसे बेटों के साथ करते हैं। तो हदीस फिर सुन लें और फिर ये भी सोच लें कि जन्नत अच्छा सलूक करने वालों पर वाजिब होती है और जो अच्छा नहीं करते तो जन्नत के अलावा दूसरा ठिकाना जहन्नम ही है। तो सुन लें, जिसकी 3 बेटियां हों वो उनके साथ अच्छा सलूक करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज किया और 2 हों तो फरमाया 2 हों तब भी। अर्ज किया अगर 1 हो तो फरमाया अगर 1 हो तो तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। हदीस को अपने जहन में ज़रूर याद रखें और दूसरों को ये हदीस आपने सुनानी है। आपके जितने दोस्त, फैमिली मेम्बर जो भी आपको मिले, इस हदीस को आपने ज़रूर आगे सुनाना है। तो दूसरी हदीस है, नमाज फजर के बाद अपनी जगह से मत उठें। अब ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात से पढ़ता है, फजर की नमाज जमात से पढ़ता है और इसी जगह बैठकर सूरह नाम के शुरू से 3 आयत पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके लिए 70 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं और इसके लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते हैं। किताब का नाम यह है, जिल्द 3 है, सफ़ा 3 है। फिर सुन लें, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़ता है और इसी जगह बैठकर सूरह नाम के शुरू से 3 आयत, पहली 3 आयत पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके लिए 70 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है। ये फरिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं और इसके लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। तमाम दोस्त सुबह नमाज फजर बजमात पढ़ के सूरह नाम की 3 आयत ज़रूर पढ़ा करें। अब तीसरी हदीस जो है,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ حدیث غور سے پھر سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ صحیح بخاری کی 1442 حدیث ہے، بروایت سید ابو ہریرہ۔ اس حدیث میں صدقے کے بارے میں اور خرچ اللہ کی راہ میں کرنے کا ذکر ہے، اس لیے یہ دیکھ لیں کہ فرشتے صبح اترتے ہی ہم لوگوں کے لیے ایک دعا اور ایک سمجھے بد دعا کرتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ صبح کے ٹائم آپ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کریں صدقے کی۔ اس سے پہلے کا جو 3 حدیث ہیں ان میں صدقے کی اہمیت بھی بیان کر چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث صرف آپ سنتے نہیں ہوں گے بلکہ ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اگر ہم ان حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور جو دنیا کے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں یہ سارے حل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی اور ویڈیو کو آگے شیئر کر رہے ہوں گے تاکہ دوسروں تک پہنچے اور وہ بھی یہ سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔